हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पेज पे जाइए, वहाँ पर आपको और भी सब्जेक्ट जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक्स है, कम्युनिकेशन है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 105 तक क्वेश्चंस हो गए थे। 106 क्वेश्चन लेते हैं। तंत्रिका तंत्र में शामिल है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ऑल द अबव। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। मस्तिष्क आता है, रीढ़ की हड्डी आती है, शिराएं या फिर उपरोक्त सभी। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इसमें तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है। नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। नर्वस सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको बताना है कि वो कौन सी प्रणाली होती है, कौन सा तंत्र होगा जो आपकी जितनी भी गतिविधियां आप कर रहे होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, सबको क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तंत्र का तंत्र हो जाता है, बहिस्रावी तंत्र है या अंतःस्रावी तंत्र या फिर श्वसन प्रणाली है। वो हो जाता है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है आपकी बॉडी में, वो आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, नन ऑफ द अबव। तो जो ब्रेन होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं, तो उसी में पूछ रहा है कि उन पार्ट्स के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो उसी में पूछ रहा है जो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला होता है वो किस में आता है। वो हो जाता है हिंड ब्रेन में, पूर्ववर्ती मस्तिष्क में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड और जेनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स, सेरिब्रम। तो आपको बताना है जो रीढ़ की हड्डी होती है मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है। तो वो लोअर ब्रेन से निकलती है, जिसे कि मेडुला बोलते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो ब्रेन होता है वो दोनों चीज़ें मिलकर ही पूरे बॉडी को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। जो भी काम हम कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हमें करनी होती हैं, उसका जो सिग्नल्स होते हैं वो उसी के मीडियम से क्या होते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसका फिगर मैंने लगा दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा जिससे आपकी समझ में आ जाए किस तरह से ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति भ्रमित है, उसकी त्वचा पीली पड़ गई है और बहुत रक्तस्राव हुआ है। आपको क्या संदेह होगा कि इसका कारण क्या हो सकता है। अ पर्सन इज कन्फ्यूज्ड, हैज़ वेरी पेल स्किन एंड लॉस ए lot of blood. What would you suspect the cause might be? A shock, a stroke, a seizure, none of the above. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत कंफ्यूज्ड है, भ्रमित लग रहा है आपको, जिस और उसकी जो त्वचा है, जो स्किन है, कहते हैं ना, पीली पड़ गई है इस तरह से, और बहुत ज़्यादा उसे ब्लीडिंग हुई है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है उसका। तो आपको क्या लग रहा है कि उसका रीज़न क्या हो सकता है या किस कारण से उसके साथ ऐसा हुआ है। कोई शॉक लगा है, स्ट्रोक लगा है, सीजर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाती है शॉक की कंडीशन। जब अचानक से शॉक लगता है, कोई सदमा लगता है, कभी कभी शॉक से भी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसके ये सारे क्या हो जाते हैं, लक्षण होते हैं, साइंस होते हैं कि अचानक से व्यक्ति बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया, उसको शॉक हो गया, उसकी जो त्वचा थी पीली पड़ गई है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। और भी बहुत से रीज़न हो जाते हैं शॉक लगने के, जैसे कि पॉइजनिंग है, बर्न्स है, इमोशनल स्ट्रेस ले लेना है, जो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना है, इलेक्ट्रिक शॉक लगना है, ये सारे रीज़न भी हो जाते हैं शॉक के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र को प्रारंभ में डैश और डैश तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया जाता है। इन ह्यूमंस द नर्वस सिस्टम इज इनिशियली डिवाइडेड इनटू द डैश एंड डैश नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर आपको बताना है जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसे जो स्टार्टिंग में मेनली किन दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एफरेंट एंड इफरेंट, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक, नन ऑफ दीज। जो स्टार्टिंग में इनिशियली डिवाइडेड किया जाता है वो हो जाता है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। तो सोमैटिक में क्या हो जाएगा, इसमें आपकी जो चीज़ें आती हैं इसमें पूरी बॉडी को नियंत्रित करती है, और जो ऑटोनोमिक होती है उसमें जो अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं आप, वो सारी आ जाती हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी किस आयु वर्ग में शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है? एपिलेप्सी इज मोस्ट लाइकली टू बिगिन इन विच एज ग्रुप? अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एज ओवर 65, ऑल ऑफ एबव? तो आपको बताना है जो मिर्गी होती है, जिसे जो है कभी कभी कहते हैं दौरा पड़ जाना सामान्य भाषा में, तो किस आयु वर्ग में अधिक होने की संभावना रहती है? प्रारंभिक शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, 65 वर्ष से अधिक आयु में, या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकती है। तो मिर्गी होती क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होगा, जो माइंड होता है उसमें अजीब सी तरंगे, असमान तरंगे सी पैदा होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो मेंटल बैलेंस होता है वो सही नहीं रह जाता, और उसमें बार बार क्या होता है, उसके दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे कि शरीर का संतुलन बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है, और क्या होगा, वो व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। तो वो हो जाती है एपिलेप्सी। इसी के लिए जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों को, जो 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि जो है मिर्गी दिवस, या फिर ये कहें कि एपिलेप्सी डे किस दिन मनाया जाता है, तो हो जाता है 17 नवंबर को। तो ये नेशनल एपिलेप्सी डे है। और जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे होता है वो किस डेट में मनाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो ये क्वेश्चन कि किस एज ग्रुप में होने की अधिक संभावना होती है, तो वो हो जाती है किशोरावस्था में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी के लिए सबसे आम उपचार कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी? सर्जरी, स्पेशल डाइट, मेडिकेशन, नन ऑफ दीज? आपको बताना है जो मिर्गी होती है उसमें कौन सा उपचार होता है, उसके जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन सा होता है। सर्जरी की जाती है, कोई विशेष आहार दिया जाता है, औषधियाँ दी जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेडिकेशन होता है, औषधियाँ होती हैं, वो दी जाती हैं इसके ट्रीटमेंट में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, नर्व्स? आपको बताना है जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है? मस्तिष्क हो जाता है, रीढ़ की हड्डी होती है, न्यूरॉन होते हैं, या फिर नर्व्स होती हैं? जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हो जाती है न्यूरॉन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इन आवर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शंस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन हिंड ब्रेन, मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला इन मिड ब्रेन? तो आपको बताना है जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पलक का झपकना है, आपको पता होगा, आपको स्पेशली उसे झपकाना नहीं पड़ता, वो अनैच्छिक रूप से अपने आप ही क्या होता है, कोई कुछ भी अचानक से एकदम से आंखों के सामने आने लगता है तो क्या होता है, पलकें झपकने लगती हैं, बंद हो जाती हैं, तो क्या हो जाती है, अनैच्छिक क्रिया होती है। तो वो किस के द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो हो जाती है पूर्ववर्ती मस्तिष्क मज्जा में, मेडुला इन हिंड ब्रेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात यानी कि स्ट्रोक के पश्चात निम्नलिखित में से कौन एक दीर्घकालिक समस्या हो सकती है? विच ऑफ दीज मे बी ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आफ्टर ए स्ट्रोक? पैरालिसिस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, प्रॉब्लम्स विद थिंकिंग और मेमोरी, प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव? तो आपसे पूछ रहा है कि अचानक से किसी को स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक पड़ गया है, तो उसके बाद कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हो सकती हैं? शरीर के एक तरफ पैरालाइज हो जाना, या पक्षाघात या कमजोरी, सोच या स्मृति के साथ समस्याएं कि क्या है, उस व्यक्ति की मेमोरी थोड़ी सी कम हो गई है और सही से सोच नहीं पा रहा है चीज़ों को, भाषा संबंधी समस्याएं, प्रॉपरली वो बोल नहीं पा रहा है, या उपरोक्त सभी। तो स्ट्रोक के बाद ये सारी ही चीज़ें होने की संभावना रहती है। स्ट्रोक में क्या होता है कि अचानक से जो ब्रेन होता है उसके किसी एक भाग में, किसी भी भाग में जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अचानक से रुक जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनमें मस्तिष्क शामिल होता है कहलाती हैं? दोज रिफ्लेक्स एक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड? तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि हम जानबूझ करके करते हैं, जैसे कि वॉकिंग करना है या जंपिंग है, कूदना, तो वो हो जाता है हमारा जानबूझ कर। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि हम खुद से नहीं करते, अपने आप होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूइए तो क्या होगा, फ़ौरन हाथ आप पीछे कर लेते हैं, या अगर हम जो है छींक रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अपने आप ही आँखों का बंद हो जाना, तो वो हो जाती हैं अपने आप ही इनवॉलेंट्री चीज़ें होना, तो वो कहलाती हैं रिफ्लेक्सेस। तो वो रिफ्लेक्सेस जिसमें कि ब्रेन भी आपका शामिल होता है तो वो कहलाती हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक को रोकने में मदद के लिए किस प्रकार की दवा दी जाती है? विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज गिवन टू हेल्प प्रिवेंट ए स्ट्रोक? मेडिसिन टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड थिनर मेडिसिन, क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन, बोथ ए एंड बी? तो जो स्ट्रोक होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था क्या होता है कि ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड क्या होता है का सर्कुलेशन रुक जाता है, या कहें एकदम से थक्का सा बन जाता है। तो उसको रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? थक्का बनने से रोकने के लिए दवा, खून पतला करने वाली दवा, क्लॉट बस्टिंग दवा, या फिर ए और बी दोनों? तो वहाँ पर थक्का बनने से रोकने के लिए भी दवा दी जाती है कि वहाँ पर ब्लड का क्लॉट
जमा ना होने पाए, या फिर आपका जो ब्लड होगा, ब्लड को पतला करने के लिए भी दी जाती है। जैसे आपके घर में या आपके आसपास आपने देखा होगा किसी के पैरालाइज हो गया होगा या पैसे अटैक हुआ होगा, तो वहाँ पर जो उसे मेडिसिन दी जाती है तो उसमें ब्लड को पतला करने की भी दवा होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति डैश हृदय केंद्र से प्रभावित होती है। हार्ट रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कार्डियक सेंटर इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेब्रम, थैलेमस। तो आपको बताना है जो हृदय गति होती है वो किस हृदय केंद्र से प्रभावित होती है, तो वो हो जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मिर्गी वाले लोगों के लिए व्यायाम अच्छा होता है लेकिन कुछ खेल खतरनाक हो सकते हैं, इनमें से कौन सा खेल उस क्षेत्र में आता है? Although exercise is good for people with epilepsy, some sports may be dangerous. Which of these sports falls in that area? माउंटेन क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है जो मिर्गी वाले लोग होते हैं, बताया जाता है कि उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कुछ जो गेम्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, तो अगर वो खेलते हैं तो उससे उनको क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो वो कौन से हैं, या इनमें से कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनसे उनको नुकसान पहुंच सकता है? पर्वतारोहण, तैराकी, फुटबॉल या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही तरह के स्पोर्ट्स जो हैं वो उनके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।